वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने कल के सेशन में किसके बारे में पढ़ा था? हमारे पंच महायज्ञों के बारे में हम लोगों ने पहला सेशन कंप्लीट किया। उस सेशन में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा कि पहली चीज़ की पंच महायज्ञ होते क्यों है। ठीक है, पंच महायज्ञ का मतलब देखा था और ये चीज़ भी बताई थी कि यज्ञ का मतलब हवन होम करना नहीं होता। बेसिकली जो हम अग्नि में हवन करते हैं या होम करते हैं उससे रिलेटेड यज्ञ का मतलब सिंपल नहीं है। ठीक है, यज्ञ का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है? कर्म से रिलेटेड है। जो भी हमारे सारे अच्छे कर्म है उसको भी हम किसके नाम से बुलाते हैं? यज्ञ के हिसाब से। जो कर्म कर रहे हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमारे 5 ऐसे कौन से कर्म होने चाहिए, या बोल सकते हैं कि जो चीज हम लोगों ने पहले के सेशंस में पढ़ी है, क्या पढ़ा है? पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पुरुषार्थ के बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? ऋण संस्कार के बारे में पढ़ा था। तो ऋण संस्कार में जो हमारे ऊपर ऋण है उनको चुकाने के लिए कुछ सॉल्यूशन दे के रखे थे ना, कुछ उपाय दे के रखे थे। तो वही उपाय क्या है? ये यज्ञ की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हमने ऋषि ऋण के बारे में पढ़ा था, तो ऋषि ऋण में क्या बताया गया था कि शास्त्रों को पढ़ना है। तो वही चीज एक हमने जिसमें कौन सा जो था ब्रह्म यज्ञ के बारे में पढ़, वो ब्रह्म यज्ञ में क्या बता के रखा था कि हमको उन शास्त्रों को पढ़ना है और वो चीज करनी है। तो वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जो उपाय है वही चीज हमने किसमें पढ़ी थी? पंच महायज्ञ में पढ़ी है। ठीक है, जो चीजें जो हमारे ऊपर ऋण है, इन ऋणों का जो भी उपाय है वो किस क्या करके हमको सॉल्व, मतलब ऋण हमारे ऊपर से उतरेगा, ये पंच महायज्ञ करने से उतरेगा। ठीक है, ये चीज भी देखी थी कि सभी इंसान को प्रतिदिन ये 5 यज्ञों को करना चाहिए। और ये चीज भी बताई थी कि गृहस्थ जीवन में जो जी रहा है वही इंसान इन 5 यज्ञों को करे। क्यों गृहस्थ जीवन का इस्तेमाल क्यों किया था मैंने? वैसे तो हमने देखा ना कि सन्यासी भी रहता है पीरियड, फिर इस पर गृहस्थ जीवन भी रहता है, फिर वानप्रस्थ भी रहता है। पर बेसिकली इन 5 यज्ञों को करने के लिए गृहस्थ जीवन को ही क्यों बोला गया कि गृहस्थ जीवन में कोई इंसान है तो ही उसको ये 5 बोल सकते हैं, 5 तरीके के यज्ञ करने हैं। ठीक है, पहली चीज कि कोई इंसान अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा है या आश्रम जा रहा है तो बेसिकली उसको सारी की सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती। ठीक है, उतनी व्यवस्थाएं मिलती है। अगर खाने की भी बात करो तो उतना ही खाना वो लोग खाते हैं जितना उनके लिए पर्याप्त है। ठीक है, जितने भी आपके महर्षि या ऋषि वगैरह रह रहे हैं वो मतलब बेसिकली उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी बॉडी को जरूरत है। ठीक है, हमारे जैसे नहीं है। हम लोग को तो सुबह सुबह बोल सकते हो कि सुबह नाश्ता भी चाहिए, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा बीच में भी खा लेते हैं, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट भी चल रहा है, फिर इसके बाद डिनर भी हो जाता है, बीच में स्नैक्स भी चल रहे हैं। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली हर सुख सुविधाओं को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इंसान की बात करो, जब हमारा मन कर जाता है हम वो चीज खा लेते हैं। पर गृहस्थ जीवन अगर वहीं पे ब्रह्मचार्य की बात करो या आश्रम की बात करो तो वहां पे इंसान उतना ही कंज्यूम करता है जितना उसको जरूरत हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो गृहस्थ जीवन में इंसान सारे के सारे सुख सुविधाओं को भोगता है और वो सुख सुविधाएं उसको भोगते भोगते ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के चक्कर में पड़ जाए। ठीक है, उन्हीं में व्यस्त हो जाए कि इंसान धर्म के बारे में, अपने बोल सकते हैं अर्थ के बारे में, और बोल सकता है कि काम के बारे में या मोक्ष के बारे में सोचना ही भूल जाए। ठीक है, या उसके कर्म की जो सिद्धांत है उनके बारे में सोचना ही भूल जाए, भगवान को सोचना ही भूल जाए। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में ये 5 यज्ञों का महत्व बता के रखा है। ठीक है, कि कोई भी इंसान अगर सुख मतलब पूरे के पूरे गृहस्थ जीवन में सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो एक टाइम के बाद उसको वो चीज छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, और जब तक वो 25 साल तक गृहस्थ जीवन जी रहा है तो इन 25 सालों में वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान से मिलने के लिए, मतलब आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए इन 5 यज्ञों को कर सकता है। ठीक है, और पहले भी बोला कि ये यज्ञ करना बेसिकली हवन होम करना नहीं, बेसिकली इस तरीके की चीजें, इस तरीके के उसको कर्म करने हैं। ठीक है, जिससे बोल सकते हैं कि उसको मतलब बोल सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी या उसका जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छे से निकलेगा। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? 5 तरीके के यज्ञों के बारे में देखा। तो पहले हमने 3 पढ़ लिए थे अच्छे से। पहला कौन सा था? पितृयज्ञ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो पितृयज्ञ में किसके बारे में बताया गया था? हमारे पितरों से रिलेटेड। और पितृयज्ञ में पितृ से रिलेटेड बस ये चीज नहीं बता के रखी कि जो पूर्वज जो हमको छोड़ के जा चुके उनके लिए हम लोग कुछ करें। पर बेसिकली मेन चीज किसके ऊपर फोकस करी थी कि जो छोड़ के जा चुके उनके ऊपर भी, और जो हमारे साथ में है, जो बड़े बूढ़े हमारे साथ में हैं, उनका आदर करके, उनकी सेवा करके हम इस पितृ यज्ञ को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो पितृ यज्ञ के अंदर वही पूर्वज जो हमको छोड़ के जा सके हैं उनकी सेवा करना नहीं, बेसिकली जो हमारे आसपास में लोग हैं उनकी सेवा करना भी बताया गया। ठीक है, तो 2 शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने, एक तर्पण था और दूसरा क्या था? श्राद्ध। तर्पण मतलब कि बेसिकली उनको तृप्त करना, उनको सुखी करना। कैसे सुखी करोगे? बेसिकली उनको याद करके।
ठीक है, कैसे याद करके कि अगर बेसिकली मैंने बताया था कि बता के रखा है कि बहुत से महाराज बोलते हैं कि जब हम बोल सकते हैं शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते तो साथ में अगर उनका याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर वहां से किसी दुनिया से वो आपको देख रहे होंगे तो वो खुश हो जाएंगे या तृप्त हो जाएंगे कि हाँ मेरा पोता या बोल सकता है मेरा बेटा मेरे को याद करता है। तो वो चीज को क्या बोल के रखा है, तृप्ति, मतलब तृप्ति बता के रखा है या तृप्त बोला गया है। ठीक है, तर्पण बोला गया है। फिर वहीं पे अगर मैं श्राद्ध की बात करूं तो श्राद्ध का मतलब क्या है, श्रद्धा। कैसी श्रद्धा, हमारे अंदर आधार मतलब आदर की और बोल सकते हैं सेवा की एक तरीके की श्रद्धा, जो कि हमारे आसपास में जो बड़े हैं हम उनकी सेवा कर सके, हम उनका आदर कर सके। ठीक है, यही सारी चीजें किसमें समझाई गई हैं, पितृयज्ञ में समझाई गई हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हमको याद रखनी है कि बेसिकली पितृयज्ञ में दोनों चीजें, जो बड़े बूढ़े मतलब बड़े बूढ़े जो हमको छोड़ के जा चुके हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे वंशाली है, वो जो हमको छोड़ के जा चुके हैं उनको भी हमको याद करना है, और साथ में जो हमारे आसपास में दादा दादी या मम्मी पापा उनकी सेवा भी करनी। ठीक है, इसी अगर ये सारी चीजें आप कर लोगे तो आपका कौन सा ऋण दूर हो जाएगा, पितृ ऋण दूर हो जाएगा। और पितृ ऋण का सॉल्यूशन किसमें देके रखा है, पितृयज्ञ से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो रिलेवेंट करके चीज याद रखना। अब वहीं पे नेक्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था, ब्रह्म यज्ञ के बारे में पढ़ा था। ब्रह्म यज्ञ को करने से कौन सा ऋण दूर होता है, ऋषि ऋण हमने पढ़ा था। तो देव ऋण, क्या देव यज्ञ में क्या बता के रखा है कि हमारे जो भी शास्त्र है, जो भी हमारे धर्म शास्त्र है, उनको क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद हमको समझना है, और समझने के बाद क्या करना है, लोगों को बताना है वही चीज। यही इसी यज्ञ को क्या बोला गया है, ब्रह्म यज्ञ बोला गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। कैसे कर सकते हो, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वेदों को नहीं पढ़ सकता, तो संध्या वादन का मैंने मतलब बताया था, वेद पाठों का मतलब बताया था। तो संध्या वादन में क्या होता है, बेसिकली आरती के बाद में रामायण पढ़ी जाती है, या बोल सकते हो भगवत गीता पढ़ी जाती है बहुत से मंदिरों में। तो आप वहां जाके क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, गांव में बेसिकली ये मतलब प्रथा चलती है, आज के टाइम भी आप देखोगे तो ये चलता है। कैसे चलता है कि बेसिकली वहां पे संध्या वादन मतलब एक मंदिर होता है, उस मंदिर में जाके सभी जो गांव के लोग हैं अपने काम से फ्री हो जाते हैं 6-7 बजे के बाद, क्योंकि खेती तो करते नहीं है वो लोग, 6-7 बजे के बाद तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि अंधेरे में तो वो कुछ काम करेंगे नहीं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, फिर संध्या के टाइम पे सारे के सारे लोग मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो मंदिर में इकट्ठे होने के बाद जब आरती हो जाती है तो आरती के बाद रामायण पढ़ी जाती है। उसको जो भी लोग आसपास के लोग हैं वो सब बैठ के सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है कि रामायण में ऐसा था, या बोल सकते हो कि जो श्री राम थे उन्होंने अपने पिता की मतलब वचन के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ के वो वनवास पे चले गए थे। तो जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता तो उन्हें सुन के भी तो समझा ना, इससे उनको किसके बारे में, धर्म के बारे में पता चला कि पिता का और पुत्र का किस तरीके का संबंध होना चाहिए, कि पुत्र को पिता की हर बात को मानना चाहिए। ये चीज हमारे शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऋण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण कैसे दूर हो सकता है, हमारे ब्रह्म यज्ञ को करके। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर वहीं पे हमने किसके बारे में पढ़ा था, देव यज्ञ के बारे में बताया था। तो बेसिकली ये एक लौता ऐसा यज्ञ है जिसमें हमको किसके बारे में बताया गया है, हवन और होम के बारे में बताया गया है। अग्निहोत्र जो यज्ञ है, बेसिकली इसमें ये चीज बता के रखिए कि हम लोग क्या करेंगे, हवन और होम में जिस देवता की हम लोग पूजा कर रहे हैं, ज्यादातर अगर कोई भी अगर हम हवन कर रहे हैं तो बेसिकली सभी देवताओं को हम आवाहन करते हैं उस मतलब हवन के लिए। देखा है ना, कभी बड़े बड़े जो हवन होते हैं तो बेसिकली स्टार्ट आप गणेश जी से करोगे उनकी पूजा के साथ, पर उस हवन में जितने भी मंत्र होंगे ना वो सारे के सारे मंत्र सभी देवताओं को अर्पित रहते हैं। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा यज्ञ है जिसमें किसके बारे में बता के रखा है, हवन होम के बारे में, कि जिसमें आपको एक्चुअली अग्नि जलाकर हवन करना है या होम करना है। ठीक है, उस होम के टाइम पे आपको किसका उच्चारण करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। और किन मंत्रों को करना है, जिन देवता की आप पूजा कर रहे हो, या बेसिकली अगर बड़ा यज्ञ है तो बेसिकली हर देवता का मंत्र उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली जिन देवताओं की चीजें या प्रकृति में जो चीजें हैं, जिन देवताओं के कारण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उसका क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य देव है, बेसिकली हमको सूर्य की किरण देते हैं। अग्निदेव है। ठीक है, अग्नि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बताए गए हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप होम हवन करने के लिए बैठ रहे हो तो हवन का मेन चीज क्या होती है, अग्नि होती है। अग्नि में ही अब आप होम लगाओगे ना, हवन कब हो पाएगा, जब अग्नि आपके पास होगी। तो आप उसमें अर्पित करते हो, घी चढ़ाते हैं हम लोग, बहुत सारे बोल सकते हैं कि शक्कर चढ़ाया जाती है, बहुत सारी लोवान वगैरह चढ़ाया जाता है। तो वो चीज किस में आती है, अग्नि के कारण नहीं आती है। तो अग्नि इसलिए देव यज्ञ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देव बताए गए, क्योंकि बिना अग्नि के हवन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक लौता ऐसा यज्ञ है जिसमें किसकी बात की गई है, यज्ञनिहोत्र यज्ञ की बात करी गई है, मतलब कि अग्नि में डायरेक्टली हवन और होम की बात की गई है। ठीक है,
फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, वली वेश देव यज्ञ। ठीक है, यह बोल सकते हैं कि हमारा वली वेश देव यज्ञ के बारे में क्या बता के रखा है कि इसमें आप देखो, ये सब क्लियर है। हाँ देखो, बलि वेश देव यज्ञ में बेसिकली क्या है, यहाँ पे किसका मतलब दिख रहा है हमको, बलि का मतलब दिख रहा है। बलि का मतलब क्या होता है, बेसिकली सेक्रीफाइस करना। ठीक है, पर यहाँ पे बलि का मतलब सेक्रीफाइस करना नहीं है। ठीक है, बलि का मतलब यहाँ पे क्या बता के रखा है, जो खाद्य पदार्थ है ना उनकी क्या देना, आहुति देना। ठीक है, खाद्य पदार्थ की क्या देना, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, बलि देव यज्ञ की बात कर रहे हैं, या बोल सकते हो बलि वैश देव यज्ञ की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। बलि वैश देव की बात कर रहे हैं तो बलि का इस्तेमाल हो रहा है, तो बलि का इस्तेमाल सेक्रीफाइस करना नहीं है, किसी की हत्या करना या पशु को मतलब हत्या करना नहीं है। यहाँ पे बलि का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, खाद्य पदार्थ के लिए करके रखा है कि खाद्य पदार्थ की क्या देना, आहुति देना। तो मैंने बताया था सबसे पहली चीज कि वो वैश्य देव यज्ञ में दो तरीके के यज्ञ के बारे में हम लोगों ने देखा है, और वो दोनों चीजें हमको हमारे घर में देखने को मिलती है। ठीक है, पहली चीज कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि जब भी खाना बनाया जाता है तो हमारी मम्मी जब भी खाना बनाती है बेसिकली, तो उसमें जब रोटी बनाई जाती है तो बेसिकली सबसे पहले जो बेसिकली बताया रखा है कि अगर पूड़ी बनाई जाती है तो छोटी सी पूड़ी बनाती है, कभी मम्मी आपने देखा होगा, सबसे छोटी पूड़ी जो बनाती है वो किसको दे देती है, वहीं चोली चौके पे रख देती है। ठीक है, जो हमारा गैस होता है वहीं पे उसको रख देती है, मतलब कि पहली जो चीज है वो किसको मतलब अर्पित कर दी हमने, उस चूल्हे को या मतलब चौके को जो हमने उसको अर्पित कर दी। फिर दूसरी रोटी जो बनाती है बेसिकली वो गाय के लिए बनाती है, और तीसरी रोटी किसके लिए बनाई जाती है, कुत्ते के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रथा हमारे इधर पहले से है। इसी यज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, बलि वैश देव यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, किसकी आहुति देना, हमारे खाद्य पदार्थ की आहुति देना। ठीक है, तो पहली चीज में क्या बता के रखा है कि इस यज्ञ में दो भाग है। पहला, घर में पके खाने के कृत या मित्र युक्त कुछ अंश को गृह अग्नि में आहुति करना। ठीक है, वह आहुति भाग पुण्य वैष्णदेव या प्राकृतिक शक्तियों के लिए होता है। ठीक है, तो जिस अग्नि से हम लोग खाना बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, हमारा पहला निवाला क्या कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। ठीक है, ये किसमें बता के रखा है, बलि वैष्णदेव के पहले भाग में। वहीं पे दूसरे भाग की बात करूं तो दूसरा भाग क्या बताता है हमको कि दूसरा, सिद्ध अन्न में एक अन्य भाग को घर के उधर उधर फेंकना, यह शुद्ध जीव जंतुओं जैसे चींटी, कौवा, कुत्ता और रोगियों आदि के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरे भाग में हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा है हमारे मतलब बेसिकली मम्मी क्या करती है कि हमारे जो आटा रहता है उसको थोड़ा सा सेक कर पीपल के पेड़ के पास डाल देती हैं, जिसको हम लोग कसार बोलते हैं, या बहुत से लोग डायरेक्टली शक्कर को डाल देते हैं। तो वो शक्कर किस लिए डाली जाती है कि जो पीपल के पेड़ पे जो भी चींटियां हैं वो आकर उसको ग्रहण कर सके या उनको खिला सके। तो वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकती, कम से कम हम उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं ना। तो बेसिकली हम वहां जाके शक्कर को डाल देते हैं या तो वहां पे कसार डाल देते हैं। तो बेसिकली वो जहां पे जितनी भी चींटियां वहां पर पीपल के पेड़ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा चींटियां हमको किस पेड़ पे देखने को मिलती है, पीपल के पेड़ पे, तो इसलिए पीपल के पेड़ पे जाके हम उसको आहुत कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत से हम बोल सकते हैं चींटियों को भी देते हैं, कौए को भी देते हैं। हमने देखा श्राद्ध के टाइम पे लगाया, आपने चिड़ियों वगैरह को देखा होगा, बहुत से लोग अपने घर में गर्मियों के टाइम पे मतलब प्याऊ टाइप की एक तरीके से बांध के रखते हैं कि जो चिड़िया है वो पानी पी सके। ठीक है, तो ये तरीके की चीजें हैं। फिर साथ में हम लोगों ने देखा मछलियों के साथ भी हम लोग मतलब कभी जाते हैं तालाब वगैरह में तो हम लोग क्या करते हैं, आटे वगैरह को लेके जाते हैं। ठीक है, कि मछलियों को भी खाना खिलाना हमारे लिए क्या बता के रखा है, शास्त्रों में अच्छा बता के रखा है। तो वही किसका भाग है, बलि वैष्णदेव यज्ञ का भाग है। ठीक है, अब इस यज्ञ को करने से हमारा कौन सा ऋण दूर होता है, किस ऋण में हम लोगों ने देखा था कि जिसमें मतलब बोल सकते हो जीव जंतुओं की हम लोगों को मतलब बोलता है कि जीव जंतुओं की हमको रक्षा करना या सेवा करना या हमारी तरफ से कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो भूत ऋण के बारे में मतलब भूत ऋण जो है वो किससे दूर होता है, सबसे पहली चीज कि पेड़ पौधों को मतलब हम हेल्प कर सकते हैं उनकी, और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भी मदद कर सकते हैं। उसको करने से हमारा कौन सा ऋण दूर होता है, भूत ऋण। इसलिए इसी ऋण को हम लोग या इसी यज्ञ को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, भूत यज्ञ के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, कनेक्टेड ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, बलि वैष्णदेव यज्ञ में हम लोगों ने देखा कि पहली चीज कि पहले भाग में हम लोग अग्नि को अपना सबसे पहला जो निवाला रहता है वो अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं। फिर दूसरे भाग में हम लोग जो जीव जंतु हमारे पास में छोटे छोटे उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, गाय के लिए हम लोग रोज रोटी निकालते ही है, पर छोटी छोटी जो चिंटियां वगैरह है या बोल सकते हैं मछली वगैरह है उनके लिए भी हम लोग देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में उनको खाना खिलाना बताया गया।
ठीक है, तो यही बलि वैष्णदेव यज्ञ का क्या है, दूसरा भाग है। ठीक है, और इन सभी चीजों से करने से हमारा कौन सा ऋण दूर होता है, भूत ऋण दूर होता है। तो इस यज्ञ को भी क्या बोला जाता है, भूत यज्ञ भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही चीज है, कनेक्टेड याद रखना इस चीज को। फिर इसी के साथ हम पर अशीत वात्यों को भी हमें पहले अन्य भाग देकर ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी हम लोग करते हैं तो अगर खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले मम्मी बोलती है ना कि गाय को रोटी खिला के आओ, इसके बाद ही हम लोग अपना खाना ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी शास्त्रों में बताई गई है। ठीक है, इसी यज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, बलि वैष्णदेव यज्ञ। फिर यहाँ पे क्या बोल के रखा है, सही दृष्टि से देखे तो ये कौन सा ऋण से मुक्ति करता है, हमको भूत ऋण से मुक्त करता है। इसे हीनतर प्राणी भी हम पर उपकार करते हैं, इसलिए हमें भी उनका उपकार करना चाहिए, यही यज्ञ का आशय है। ठीक है, तो जो बेसिकली बोलते गाय हमको दूध देती है हमारे आसपास में बेसिकली, तो उसको हम लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुत्ते को खाना खिलाना, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे एरिया को। ठीक है, तो इधर का अगर मोहल्ले का है तो बेसिकली किसी और जगह को, मतलब कुत्ते को यहाँ पे आने नहीं देता, या कोई आ रहा है तो बेसिकली उसको भगा देता है हमारे मोहल्ले से। हमारे अपने इधर के कुत्ते तो बहुत अच्छे, भैया इंदौर में जाओगे ना तो वो मोहल्ले के अंदर अगर आप कॉलोनी में घुस गए ना तो अंदर जाने ही नहीं देते, वो इतने ज्यादा एग्रेसिव है। बेसिकली वो मोहल्ले के ही कुत्ते बहुत ज्यादा एग्रेसिव। अपने इधर तो फिर भी नॉर्मल ही है, अपने इधर के तो कुछ नहीं करते, पर इंदौर में बहुत ज्यादा केसेस देखे। जब मैं इंदौर में रहता था तो भैया वो मोहल्ले के अंदर जाने ही नहीं देते थे किसी को, इतने ज्यादा तेज रहते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करते, तो इसलिए उनको उनका वो हम पे उपकार कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कोई मतलब फर्ज बनता है ना कि हम उन पे उपकार करते। तो कैसे उपकार करोगे, बेसिकली उनको खाना देकर, क्योंकि वो अपना खाना तो बना नहीं सकते ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम उनको खाना तो खिला सकते हैं ना। ठीक है, एक टाइम का खिला दो, 2 टाइम का खिला दो, जैसे आपकी इच्छा है उस हिसाब से खिलाते। ये चीज क्लियर हो गई। इसको करने से हमारा कौन सा ऋण दूर हो जाता है, भूत ऋण, और इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, भूत यज्ञ भी बोला जाता है। ठीक है, इस यज्ञ में सभी जीवों को प्रसन्न रखा जाता है। जो भूखा है उसको भोजन देना, जो प्यासा है उसको जल देना, जो असहाय है उसकी सहायता करना, और जो जीव हम पर आश्रित है उसकी रक्षा करना ही किसका, कौन सा, बलि वैष्णदेव यज्ञ बताया गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अगर कोई खाना भूखा है बेसिकली कुत्ता, तो उसको खाना खिलाना, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो बेसिकली पानी की व्यवस्था करना कि कभी वो घूम फिर के आ रहा है तो वो पानी पी सके, और जो हम पे असहाय है उसकी रक्षा करना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें में के अंदर किस यज्ञ के अंदर आती हैं, बलि वैष्णदेव यज्ञ के अंदर आती है। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऋण के बारे में पढ़ा और ऋण से संबंधित सारे यज्ञों के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल के रखा है, जब सब जीव प्रसन्न रहेंगे तो प्रकृति भी कैसी रहेगी, शांत रहेगी, और उसे उसी प्रकार का प्रकोप नहीं होगा और उस जगह शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली बताया था कि अगर मान के चलो कि हमारे आसपास का कोई जीव जंतु अगर वो भूखा है, जैसे कि कुत्ते को अगर खाना नहीं मिला तो बेसिकली वो अशांत रहेगा, चिल्लाएगा। ठीक है, और अगर वो चिल्लाएगा तो शांति रहेगी क्या हमारे एरिया में, नहीं रहेगी। तो बेसिकली उसी तरीके से बताया गया कि अगर हम इस तरीके की चीजें करेंगे तो सृष्टि में क्या बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, और अगर शांति बनी रहेगी तो हमारे इधर का माहौल भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिकली क्या बोल के रखे, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूतों से ही मानव शरीर है। सभी प्राणियों या वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैष्णदेव यज्ञ कहलाया गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो क्या बता के रखा, पंच महाभूतों से हमारी चीजें बनी है। ठीक है, और हमारा कर्तव्य है कि जो छोटे छोटे प्राणी हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी हमको क्या करना है, रक्षा करना है, और हो सके तो अपने को अन्न और जल का क्या करना है, उनको दान करना है। ठीक है, तो पेड़ अगर आप लोग पौधे अगर घर पे लगाते हो तो बेसिकली क्या करते हो, उनको जल देते हो ना। ठीक है, उनका कर्तव्य, अगर आपने एक बार लगाया है तो आपका काम है कि उसको आपको पानी देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें कीड़े पड़ गए तो बेसिकली आपको उसको सही करना पड़ेगा, तो ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग करते हैं वो किस में आती है, बलि वैष्णदेव यज्ञ में आती है, या इसको कौन सा यज्ञ बोला जाता है, भूत यज्ञ भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज कनेक्टेड है, याद रखना। ऋण संस्कार अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये यज्ञ भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऋण संस्कार में जो उपाय दे के रखे उन्हीं उपाय को हमने क्या बोला है, पंच महायज्ञ बोल के रखा है। ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हम लोग। नेक्स्ट चीज, अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश इसी अग्नि में होम करके जिसे भोजन पकाया गया है, फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौए को दे के इस वेद पुराण में कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती हैं, हमारे वेदों में और पुराण में, क्योंकि ये पहले से चलती आ रही है। बेसिकली अगर आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि ये
क्यों करते हैं, तो वो बताएंगे कि हमको हमारे मतलब उनकी मम्मी ने बताया होगा, या पहले के अगर लोगों को बताओगे तो ये वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज बताएंगे ना कि हमारे मतलब धर्म में हमारी संस्कृति इस तरीके से काम करती है कि पहली रोटी होम को लगाई जाती है, होम के लिए निकाली जाती है, फिर दूसरी गाय को खिलाई जाती है। तो ये हर जगह होता है, एक जगह नहीं कि आपको एक घर में देखने को मिलेगा, हमारे इधर सभी घरों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि पहली चीज तो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। कोई इंसान है तो बेसिकली सुबह उठ के सबसे पहले ऑफिस जाता है, ऑफिस से आएगा तो बेसिकली उसको, मैंने बताया ना, गृहस्थ जीवन में वो इतना बिजी हो गया है कि वो बाकी की चीजों को देखता ही नहीं है। वो खुद का ही खाना नहीं बना पा रहा, खुद की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, दूसरे को क्या खिलाएगा? यही चीज होती है ना मेट्रो सिटीज में। और दूसरी चीज कि वहां पे गाय नहीं होती है, बेसिकली वहां से गायों को शिफ्ट कर दिया जाता है गौशाला में। बेसिकली आप इंदौर में भी जाओगे ना तो इंदौर में भी आपको एक गाय नहीं मिलेगी। जब मैं तिलक नगर में रहता था तो वहां पे इंदौर में भी मेरे को एक भी गाय नहीं दिखी थी। बेसिकली कुत्ते जरूर दिख जाएंगे, डॉग्स वगैरह मिल जाएंगे, पर गाय नहीं मिलती थी, क्योंकि वो बेसिकली बोलो कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या वो कॉलोनी के वहां पे गंदगी करती है, तो इसलिए उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आज के हमारे कल्चर में ये चीज बची नहीं है। अगर आप उनको खाना खिलाना है तो बेसिकली आपको गौशाला में जाना ही पड़ेगा। वहां जाके आप दान कर सकते हो, वहां पे जाके उनको घास खिला सकते हो, या जो भी चीज आप घर से लेके जा रहे हो वो वहां जाके खिलाना पड़ेगा। घर पे आके गाय नहीं खाएगी। बेसिकली हम लोग देखते हैं हमारे मोहल्ले में तो हमको मिल जाती है, पर बड़ी सिटीज में, अगर टायर 2 सिटीज में या टायर 1 सिटीज में जाओगे ना तो ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है, और बेसिकली अब आपको कुछ करना भी है उनके लिए तो आपको गौशाला में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति में पहले से है। ये सारी की सारी चीजें हमारे घर में भी हमको रोज देखने को मिलती है। तो ये वाला यज्ञ कोई सा करो चाहे ना करो, ये वाला यज्ञ तो हमने देखा है कि हमारे घर में होता है। ठीक है, दोनों तरीके की चीजें होती है। रोज तो आप चिंटियों को खाना डालने नहीं जाते, पर कभी कभी बोलते हैं ना कि शनिवार के दिन चले जाओ, आज गुरुवार है तो आज के दिन डालाओ, बोलती होंगी आपकी मम्मी ये वगैरह। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें कवर हो गई हमारी? बलि वैश्य देव यज्ञ में, या जिसको हम लोग भूत यज्ञ भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अतिथि यज्ञ। अब अतिथि यज्ञ से क्या समझ में आ रहा है? अतिथि, ठीक है, तो अतिथि का भी बेसिकली वही चीज हम लोगों ने देखी थी कि हमारा कर्तव्य क्या है। जब कोई भी अतिथि हमारे घर में आ रहा है तो बेसिकली उसका क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है, उसको भरपेट खाना खिलाना है। बताया था कि उसमें कि अगर कोई इंसान अगर मतलब भूखे पेट आपके घर से चला गया अतिथि, तो बेसिकली वो अपने पाप को भी आपको मतलब आपको दे के चला जाएगा। इस तरीके के हमारे शास्त्रों में बता के रखा है। तो सही तरीके से आदर करना, उनकी सेवा करना ही हमारे लिए अतिथि में बता के रखा है। अतिथि देवो भव हमारा एक तरीके से स्लोगन भी है। तो हर जो भी अतिथि हमारे इंडिया में आता है हमको सेम तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो देखा है आप लोगों ने कि फॉरेनर्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं हमारे कल्चर को। तो यही चीज हमको किस में पढ़नी है? अतिथि यज्ञ में पढ़नी है, पर इसका थोड़ा सा मतलब अलग है। ठीक है, वो वाले अतिथि की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखो, समझो। पहली चीज क्या बता के रखा है? घरों में अज्ञानता से जो विमर्शय बना रहता है, आपस में भेदभाव रहता है और परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, अतिथि यज्ञ से वह समाप्त हो सकता है। ठीक है, जहां पे लड़ाइयां ज्यादा होती है घरों में, बेसिकली बनती नहीं है, बेसिकली बहुत सारी समस्याएं रहती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, उस यज्ञ उसका निवारण किस यज्ञ में बता के रखा है? अतिथि यज्ञ में बता के रखा है। कैसे बता के रखा है? कैसे करोगे आप किसी अतिथि को घर पे बुलाओगे, उसको सेवा करोगे तो अपनी ये सारी की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे अतिथि का मतलब क्या बता के रखा है? जो हमारे जो ऋषि मुनि है या जो भी आचार्य है जिन्होंने हमको गुरुकुल में शिक्षा दी है, उनको अतिथि के रूप में बताया गया। कि जो भी बड़े बड़े, जैसे मान के चलो कोई भी सन्यासी अगर आपके घर पे आता है, आपने उसकी सेवा करी, ठीक है, उसको खाना खिलाया, तो खाना खिलाने के बाद वो क्या बताएंगे? आपको कुछ उपदेश देंगे, कुछ ना कुछ नई चीज बताएंगे जो कि आपके लिए क्या है? नई होगी। जैसे प्रेमानंद महाराज के बारे में बताया था, तो वो प्रवचन जब देते, मैंने बताया था कि लॉजिक उनका बहुत सही है समझाने का। बेसिकली सीधी बात करते हैं और जो आज के टाइम पे हम लोग फॉलो कर सकते हैं वैसी बातों के बताते हैं। ठीक है, बहुत सी बार उनके आपने देखा होगा कि जो शिष्य वगैरह उनके द्वार मतलब जब उसमें जाते हैं तो बेसिकली उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बाबा मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वो सही चीजों को आपको उसी तरीके से तर्क से समझाते हैं। बेसिकली बहुत सी बार उनको बताया ना कि ऐसा एक बार कोई सा इंसिडेंट है कि हाँ, कुछ उन्होंने बोला था कि महाराज मैं ना किसकी पूजा करता हूँ? मैं राम भगवान की बहुत मानता हूँ और बेसिकली मैं राम राम का जाप करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान मेरे से गुस्सा हो जाए, क्योंकि वो जाप किसका कर रहे हैं? राम का कर रहे हैं। श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम, इस तरीके का जाप कर रहे हैं, और वो कृष्ण भगवान का जाप नहीं कर रहे हैं। पर बेसिकली वो बताते कृष्ण, तो वो गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, या मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा कि मैं एक को याद कर रहा हूँ एक को नहीं कर रहा। तो बेसिकली वो चीजों को समझाने का तरीका होता है ना, वो बोल देते कि भैया दोनों का करना पड़ेगा।
पर उन्होंने बहुत अच्छे से पोलाइटली और बहुत सोच समझ के आंसर दिया था। क्या बोला था कि आप राम का जाप कर रहे हो ना, तो राम में भी कितने शब्द है? 2 शब्द है, रा और माँ। राम, रा मतलब कि राधा, और माँ मतलब कि माधव, तो माधव मतलब कि हमारे कृष्ण। तो आप दोनों का एक साथ जाप कर रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या होगा? तो इस तरीके की चीजें वो हमको उनसे देखने को मिलती है, उनसे सुनने को मिलती है, जिससे हमको समझ में आता है कि हाँ, हमको इस चीज गलत नहीं कर रहे। तो समझाने का तरीका अच्छा हुआ ना, तो बेसिकली हमारे लिए मतलब एक तरीके से वो संतुष्टि मिली। या आप जाते तो प्रॉब्लम लगती है ना कि इतने सारे देवता हैं, हम शिव भगवान को पूछते हैं तो हनुमान जी तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, राम जी की पूजा करते हैं तो कहीं कृष्ण जी तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे। तो ये तरीके की चीजें वो हमको उनसे जानने को मिलती है, और सिंपल सी चीजें हैं जो कि वो बताते हैं और हमको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझ में आ जाता है। तो यही तरीके की चीजें जब वो हमारे घर में आएंगे अतिथि के रूप में, जब हम उनकी सेवा करेंगे, तो बाद में वो हमको इन सब चीजों का मतलब बोल सके समस्याओं का क्या बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। ठीक है, कि घर में समस्याएं क्यों हो रही हैं, और कुछ ऐसी चीज हमको सिखा के जाएंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि हाँ, हम छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ रहे हैं, ये चीजें क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो इसी चीज को किस यज्ञ में बता के रखा है? अतिथि यज्ञ में समझा के रखा है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो अतिथि का मतलब बेसिक अतिथि भी है, और साथ में मेन चीज किस पे फोकस करके रखा है? जो सन्यासी, जो ऋषि मुनि जब हमारे घर में आते, तो ऐसा बोला गया है कि जो भी ऋषि मुनि है, जो सन्यासी है, उनका हमारे घर पे आना आते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें हमको उनसे सीखने को मिलेंगी हर बार। इसलिए जिन्होंने हमको गुरुकुल में पढ़ाया, जो आचार्य हैं, जैसे आज हमारी शिक्षा पूरी हो गई, तो जब गृहस्थ जीवन में आएंगे तो उनका हमारे घर पे आना रहना चाहिए, या हमको उनका न्योता देना चाहिए, उनको बोल सकते निमंत्रण देने जाते रहना चाहिए हर साल में, या बोल सकते हर महीने, कि बेसिकली वो हमारे घर पे आए, हमारी सेवा, एक तरीके से हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे लिए पुण्य भी मिलेगा, और साथ में वो कुछ ना कुछ सिखा कर भी जाए, हमको कुछ बता कर की जाए कि जो हमारी घर में समस्याएं हैं वो उनका निवारण क्या है। ठीक है, कुछ उपदेश दे के जाए। तो यही हर धर्म बताता है। बौद्ध धर्म में भी हमने देखा, जैन धर्म में भी देखा, तो वो बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती थी या सभा होती थी, उनका मेन काम क्या होता था? उपदेश देना, कि जो नई चीजें उत्पन्न हुई है, जो नई कठिनाइयां आई हैं, उन कठिनाइयों की समस्या जो है, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनका निवारण क्या है, वही सभाओं में देखने को मिलता था हम लोगों को। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती थी या जैन सभा जो होती थी, वही चीज हमको कैसे देखने को मिलेगी हमारे मतलब वेदों में, कि हम उनको घर पे बुलाकर उनसे समस्याओं का हल मांगे। क्लियर हो गया? अतिथि यज्ञ समझ में आया सिंपल वे में? तो पढ़ ले इसको, सिंपल सी लैंग्वेज देके रखिए। अतिथि यज्ञ का तात्पर्य है कि जो गृहस्थियों के घर पर संत, सन्यासी, विद्वान या गुरुकुल के आचार्य है व ब्रह्मचारी हैं, उनको उनका आना जाना बना रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझा दी मैंने। फिर नेक्स्ट क्या बता के रखा? जिस गृहस्थ में उनका आदर सत्कार होगा, उनके घरों में प्रवचन होंगे, उपदेश होंगे, और उस घर में परस्पर विरोध और कटुता कभी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई भी समस्या है, कोई भी अगर झगड़ा हो रहा है, तो वो जस्ट बता देंगे कि आप भैया छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हो, आपको फ्री में, मतलब बोल सकते हैं ना, बहुत बार इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वो फ्रस्ट्रेशन कब निकलता है? बेसिकली उसको थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाए, थोड़ी सी छोटी सी बात मिल जाए, वो इंसान लड़ने ही बैठ जाएगा। ठीक है, तो वो एग्रेशन या बोल सकते हो उस चीज को आप मन को कैसे शांत रख सकते हो, तो वो क्या देंगे आपको? प्रवचन देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना बहुत सारे, मैं ज्यादातर प्रेमानंद महाराज जी के सुनता हूँ, इसलिए आपको उनका एग्जाम्पल बता देता हूँ। कभी कभी आता है तो बेसिकली उनका, तो बेसिकली क्या बता के रखा है कि वो जब प्रवचन देते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलती है ना। जैसे मेरे को अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो वो अच्छी चीज थी ना। या कोई इंसान अगर कंफ्यूज है कि भैया दोनों भगवानों को, अलग कोई पूछ रहा हूँ दूसरे भगवान को नहीं पूछ रहा, तो इससे आपको समझ में आ गया कि भैया दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे, तो इन सभी चीजों से आपकी जो भी समस्याएं घर की, वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बोल के रखा है? इनका कारण यह है कि परस्पर विरोध और कटुता अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। तो इंसान क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो कैसा है? अज्ञान है, कि मतलब बोल सकता है कि वो क्या कहता है? फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो छोटी छोटी चीजों से क्या कर रहा है? चिढ़ रहा है, और चिढ़ने के कारण वो चीज झगड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है किसमें? हमारे घरों में। और इन सब चीजों की रीजन क्या होता है? अज्ञानता सबसे बड़ी रीजन होती है, कि आप छोटी छोटी चीजों को बेसिकली जो मैटर भी नहीं करती उनके ऊपर लड़ रहे हैं, क्योंकि आप एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो या अज्ञान हो। ठीक है, फिर क्या बोल के रखा है? सन्यासियों और विद्वानों ने सद उपदेश जिस घर में होंगे, उस घर में अज्ञानता दूर हो जाएगी तथा परस्पर प्रेम और सहायता का वातावरण बना रहेगा। तब पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई का झगड़ा कभी नहीं होगा, और वह घर परस्पर शुद्ध व्यवहार से स्वर्ग के समान बन जाएगा। ठीक है, तो जो घर बेसिकली जहां पे लड़ाइयां नहीं होती बेसिकली लोगों के बीच में, तो वो घर को किस तरीके से बताया गया है? स्वर्ग के रूप में समान माना गया। ठीक है, अब वही चीज क्या बता के रखी? विद्वान, परोपकारी, सन्यासी, उपदेश
को निवास और भोजन देना और उनका उपदेश ग्रहण करना सन्यासियों का भी एक धर्म है। ठीक है, सन्यासी जो भी होते हैं तो बेसिकली उनका धर्म क्या होता है, मैंने बताया था, हम लोगों ने देखा था बहुत जातक कथाओं में क्या बता के रखा है, हर सन्यासी को क्या करना पड़ेगा, प्रवचन देना पड़ेगा। और वो सन्यासी नहीं है जो कि बेसिकली प्रवचन नहीं देता, अगर कोई उपदेश नहीं देता तो वो सन्यासी ही नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बता के रखिए संतों के बारे में। तो सन्यासियों का भी ये धर्म है कि वो मतलब बेसिकली जाना खाना खाना वो चीज नहीं है, पर उपदेश देना प्रवचन देना जरूर हर सन्यासी का धर्म है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप जो सन्यासी वो किसी के घर पे खाना खाते हैं नहीं खाते, मतलब वो सेवा करने का मौका देंगे या नहीं देंगे, पर प्रवचन देना हर सन्यासी का धर्म है। ठीक है, फिर गृहस्थियों का उपदेश देना, क्योंकि गृहस्थी को अधिक वाद विवश पढ़ने की शक्ति नहीं रहती और धर्म कर्म से विषय में उनका अनेकों असहाय की जगरात होते रहते हैं। तो बेसिकली हमने देखा गृहस्थ जीवन में इंसान बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, तो उसके पास धर्म की चीजों को पढ़ने के लिए, उसको सोचने के लिए टाइम मिलता है क्या? बेसिकली वो अपनी समस्याओं में इतना सूझा रहता है कि बेसिकली दूसरे चीजें के बारे में सोचेगा कैसे। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो नई नई चीजें, नए उपदेश और प्रवचन के रूप में हमको चीजें जानने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो चीज बहुत सी बार ऐसा होता भी है ना कि हम बहुत सी चीज पढ़ तो लेते हैं पर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं रहता। तो जब वो आएंगे तो वो चीज आपको बताएंगे कि भैया आपने ऐसा पढ़ा है, इस चीज को आपने भी पढ़ा है, तो अगर आप इस चीज का निवारण इस तरीके से देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें उनको बता के रखिए। इनका उपदेश और समाधान सन्यासी का कर्तव्य है। इनका प्रयोग उपकार में बोल सकते हैं कि हमारे गृहस्थी को, सन्यासी को अपने घर में शरण देनी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। परंतु मनु ने सन्यासी के लिए भी निर्देश दिया है कि वह एक रात्रि से अधिक किसी घर में ना ठहरे। ठीक है, तो कोई सन्यासी अगर आ रहा है तो हमारे घर पे उनकी सेवा करते हैं हम लोग, उनको खाना मतलब खाना पिलाना सब कुछ चीज करते हैं, उनकी सेवा करेंगे। पर मनु ने भी बोल के रखा है जो सन्यासी वो हमारे घर पे एक रात्रि से अधिक ना रुके। ठीक है, तो दोनों चीजें बता के रखिए, हमको अच्छे से फॉलो कर मतलब अच्छे से उनका आदर करना है, उनकी सेवा करना है। और उन्होंने बोल सकते हैं कि सन्यासी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन बता के रखी। क्या बता के रखा है? मनु ने यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन पांचों यज्ञों में से ब्रह्मा और देव सबसे महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ को उन्होंने क्या बताया? सबसे महत्वपूर्ण बताया। ब्रह्म यज्ञ तो यह हमें प्रतिदिन में मालिन विचारों से मुक्त करता है और देव यज्ञ हमारे वातावरण की मलिनता को दूर करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें देख के रखी। दूसरा यज्ञ छूट भी जाए, इन दो यज्ञों को हमें मतलब आवश्यकता से हर रोज करना चाहिए। ठीक है, तो पांचों यज्ञों में से दो यज्ञ को मनु ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। कौन सा? एक ब्रह्म यज्ञ और दूसरा, अगर वो तीन छूट भी जाते हैं पर ये दोनों के दोनों हमको करने चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ से बेसिकली हमने देखा कि क्या दूर होती है, हमारे जो विचार हैं, जो विचार बेकार विचार है, मलिन विचार है, वो उनसे हमको मुक्ति मिलती है। और देव यज्ञ से हमको किसका मिलता है कि हमारा जो आसपास का वातावरण रहता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो बोल सकते पॉजिटिव वाइब्स आती है हमारे आसपास में। देखा हवन का मैंने कल बताया था कि हवन के टाइम पे वो 7 लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो 7 लकड़ियां क्यों जलाते हैं? तो बेसिकली हमारे घर में या हमारे आसपास में जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो दूर हो जाए, और उनको जलाने से कौन सी एनर्जी हमको मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको करनी चाहिए। फिर उपयुक्त विवरण में स्पष्ट हो जाता है कि ये पंच महायज्ञ किसी ना किसी प्रयोतकार से जुड़े हुए, क्योंकि गृहस्थी सबसे अधिक इन संसार का भोग करती है, इसलिए यह कर्म उसी के धर्म को बताए गए हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सन्यासी जीवन में स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ज्यादा सुख कौन झेलता है या कौन के पास है? जो गृहस्थ जीवन में वही सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि हर सुख सुविधाएं की चीजें उसके पास है, खाना है, रहने के लिए छत है, बेसिकली हर मौज मस्ती की चीज वो कर ही रहा है। वो चीज करने के साथ साथ उसको धर्म की चीजें ना भूल जाए, इसलिए ये सारे के सारे 5 यज्ञों के लिए उसको बताया गया कि उस जीवन में, गृहस्थ जीवन में आपको ये 5 यज्ञ करने, कि कोई अपने सुखी जीवन में इतना ना व्यस्त हो जाए कि बाकी के भगवान को मतलब भगवान को याद करना ही भूल जाए। ठीक है, ये चीजें हमको देखने को मिलती है आज के टाइम पे। फिर चीजें क्या होती है? अन्न आश्रमी केवल आवश्यकता अनुसार भोग करते हैं, परंतु गृहस्थी सुखदायक श्रृंगार भूषण आदि इनकी वस्तुओं का निर्माण, क्रय विक्रय, आर्य निर्णय, उपयोग व सेवन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको देखने को मिली। जो सन्यासी जीवन में कोई इंसान रहता है तो मतलब बोल सकते जितना उसको जरूरत है वो उतना ही ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे विद्यासागर जी महाराज के बारे में बात करें तो उतना ही खाना खाते थे जितना बॉडी को नीड है ना। तो सन्यासी जीवन में हर ऋषि मुनि यही काम करते हैं कि बेसिकली वो उतनी ही चीजों को ग्रहण करते जितना उनके लिए जरूरत है।
ठीक है, अननेसेसरी नहीं खाते हैं। अगर 2 रोटी, अगर बेसिकली हमारी बॉडी के लिए 2 रोटी सफिशिएंट है तो वो 2 रोटी ही खाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें बता के रखिए। पर वहीं पे अगर गृहस्थ जीवन की बात करोगे तो गृहस्थ जीवन में तो हम सब कुछ ही खाएंगे। हमको स्टार्टर भी चाहिए, स्टार्टर के बाद फिर फुल मील चाहिए, फिर मेन मील के बाद फिर हमको डेजर्ट भी चाहिए। तो इंसान सब तरीके के भोग मतलब कंप्लीट कर रहा है ना, सब सुविधाएं कर रहा है। खाने को ले रहे हो, बाकी की रहने सहने के लिए क्या आपके घर पे पंखा लगा हुआ है, बेसिकली कूलर है, पर वहां पे संन्यास जीवन में ये चीज मिलती है क्या? नहीं, आपको नेचर के पास में रहना पड़ता। तो सारी की सारी सुख सुविधाएं कौन झेल रहा है? गृहस्थ जीवन का इंसान जी रहा है। ठीक है, और मैंने बताया कि गृहस्थ जीवन में कोई इंसान इतना ज्यादा सुखी हो जाए, क्योंकि एक बार बोल सकते हो कि हमारे मतलब विद्यार्थी जीवन में भी ये चीज बोली गई है कि अगर आपको कंफर्ट जोन मिल गया ना तो आप कभी भी पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको बेसिकली बोल के रखा कि अब आप, वैसे मैंने ओआरएन में पढ़ा है, मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में आपने सुना है, बेसिकली दिल्ली का जो मेन हब है यूपीएससी का, वहां पे जाओगे ना तो आपको एक्चुअल चीजें समझ में आएंगी कि बेसिकली इंसान को कैसे रहना पड़ेगा। तो अगर वहां पे बात करोगे तो इतनी ज्यादा महंगाई है कि बेसिकली अगर आप तो मतलब 3x3 का अगर एक रूम भी लोगे ना तो वो 12-13 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा, और आज के टाइम पे वो 17 का होगा लगभग। तो बेसिकली आपको ऐसे जीवन में जहाँ पे मतलब सीड वगैरह निकल मतलब बोल सकते हो कि जो घर मतलब जो कमरा था उसमें सीड वगैरह है, उस तरीके की उसमें आपको रहना पड़ेगा। ना आपको कूलर मिलने वाला है, ना आपको पंखा मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपको विद्यार्थी जीवन में रह मतलब जीनी पड़ेगी। और उसी कंफर्ट जोन में अगर आपको एक बार चीजें मिल गई कि आपके घर मतलब रूम में एसी लगा हुआ है, अच्छा बेड है, तो आप या तो सोते ही रह जाओगे या उसका मजा लेते रह जाओगे, तो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। ये चीज बताई गई कि अगर हम अपने घर में रहते तो घर में एक तरीके से कंफर्ट जोन में हो आप लोग। अगर आप बाहर जाके कभी पढ़ना की कोशिश करोगे या बाहर जाओगे ना अशोकनगर से, तो आपको एक्चुअल चीजें पता चलेंगी कंफर्ट जोन क्या होता है। क्योंकि बेसिकली अगर आपको घर से 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो वो 10,000 रुपए में आपको सारी की सारी सुख सुविधाएं पूरी करनी है। बेसिकली आपको, अगर जो बेसिकली अमीर है उनके लिए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है कि आप उसी 10,000 में कूलर कैसे लोगे, उसी 10,000 में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलना है, वहीं पे रेंट देना है, वहां पे खाना भी खाना है, बेसिकली बाकी की बुक्स का खर्चा भी निकालना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बाहर जा रहे हो तो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे तो डिजिटल हो गया, पर उस टाइम पे बुक्स के लिए हमको खरीदना पड़ता था। ये चीज क्लियर हो गई। तो वो चीजें बता के रखिए कि कोई भी इंसान अगर अपने कंफर्ट जोन में है, और गृहस्थ जीवन में इंसान हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहता है, तो वो उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता है। और अगर वो उस जगह से निकलने की कोशिश नहीं करेगा तो वो कैसा रह जाएगा? अपने मतलब अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, आध्यात्मिकता से, अपने धर्म से दूर हो जाएगा। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में ये 5 तरीके के यज्ञों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहते रहते इन 5 यज्ञ को फॉलो करे। ठीक है, जिससे बोल सकते हैं कि वो भगवान के भी करीब रहेगा, और जितनी भी दुख उसको हो रहे हैं वो सारे के सारे दुखों का निवारण भी इन 5 यज्ञों में बता के रखा है। और ये 5 यज्ञ करने से हमारे ऋण भी चुकता होंगे, ऋण संस्कार में जो हमने ऋण पढ़े हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। वो जो हमने जो पाप करे हैं या पुण्य करे हैं उनका एक जो सिद्धांत है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो पुरुषार्थ में जो चीजें देखे रखी हैं वो भी हमारी प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, याद रखना। पुरुषार्थ में जो हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी थी, हमारा सबसे पहले क्या आता है? धर्म, दूसरा ठीक है अर्थ, तीसरा काम, और मोक्ष। इन सब की मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? वो जब तीनों चीजें सही से होंगी। जब तीनों चीजें कब सही होंगी? जब हमारे क्या होंगे, जितने भी ऋण है वो चुकता हो जाएंगे। और ऋण कब चुकता होंगे? जब हम ये 5 तरीके के यज्ञ को करेंगे। तो क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है वो तीनों चीजों की रिलेटेड। तो यही चीजें हमको किस में बता के रखी है? इन यज्ञों में बता के रखी। गृहस्थ जीवन में इंसान इतना ज्यादा सुखी हो जाता है कि वो सुखी के चक्कर में वो धर्म के बारे में सोचना भूल जाता है, भगवान के बारे में सोचना भूल जाता है। इसलिए 5 यज्ञों के बारे में बता के रखा है। इस कारण से उपसर उनका प्रत्युपकार करने का भी सबसे अधिक भार रहता है कि इंसान को इसलिए उस टाइम पे क्या करना चाहिए? 5 यज्ञों को करना चाहिए। फिर क्या बोल रख रहा है? कुछ जनसंख्या के कारण, कुछ अत्याधिक उत्पादन के कारण, कुछ अत्याधिक वो स्पष्ट करने के कारण, कुछ अत्याधिक प्रदूषण के कारण प्रकृति का यह हिंसा वैसे रूप ले चुकी है। ठीक है, पार्शली ड्यू टू द पॉपुलेशन, partially due to aggressive production, partially due to aggressive waste, partially due to aggressive pollution, this violence of nature has taken a horrible form। ठीक है, तो हम चीजें तो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं पर उसके बदले में कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह, तो फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, बिजनेस हाउस बनाने हैं, बिजनेस पार्क बनाने हैं, तो कहाँ बनते हैं? जगह पे बनते हैं ना। और वो जगह अगर मान के चलो फॉरेस्ट के पास में,
बेसिकली चीजें भी वही चीज है कि फॉरेस्ट के को काट के आप लोग उसको बना रहे हो, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया ना आपने पूरा का पूरा नेचर को। अब आप उसकी जगह अगर कहीं जाके पेड़ नहीं लगा रहे तो उससे डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा नेचर का? आप अपने हिसाब से नेचर को यूज तो करते जा रहे हो पर उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर साथ ही गृहस्थियों ने देवयज्ञ करने की प्रथा भी यज्ञ अग्नि पूजा को टकोसना समझ त्याग दिया गया है। तो मतलब एट द सेम टाइम द हाउस होल्डर्स हैव आल्सो गिवन अप द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग देवयज्ञ कंसीडरिंग इट टू द फ्रॉड ऑफ फायर वर्शिप। मतलब कि बेसिकली आज के टाइम पे देखा है बहुत कम जगह पे यज्ञ होता है, बहुत से कम लोग उस यज्ञ को मानते हैं। बेसिकली बहुत से लोग तो ऐसा भी है कि ज्यादा दूर के जा रहे, मैं ही बैठ जाता हूँ ना यज्ञ में तो मेरे को एलर्जी हो जाती है, मेरे को है एलर्जी बेसिकली कि वो धुएं वगैरह से, तो बेसिकली मैं भी भागता हूँ दूर से। तो आज के टाइम पे भी बहुत से लोग हैं कि वो हवन करते ही नहीं है, हवन में उनको बैठना, वो 2 घंटे 3 घंटे बैठना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या करके रखा है यहाँ पे अग्नि पूजा को टकोसना स्टार्ट कर दिया है आज की जनरेशन, कि बहुत कम ही लोग हैं जहाँ पे आपको, या बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको हवन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देव यज्ञ से या बोल सकते हैं इन यज्ञों से दूर लोग क्या होते जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल के रखा है, इसी कारण से मनु के वचन सद सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें ये मतलब श्लोक दे के रखा है कि अर्थात देव कर्म से युक्त होकर ही गृहस्थ सदाचार जगत का भारण पोषण करता है, ठीक है। इस तरीके के उन्होंने बता के रखा है चीजों को। तो इस भारण पोषण के अभाव में प्रकृति का महान प्रकोप सर्वत्र दृष्टि गोचार है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस सबसिस्टेंस द ग्रेट वर्थ ऑफ द नेचर इज विजिबल एवरीवेयर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो 5 महायज्ञों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब 5 महायज्ञ में भी हम लोगों ने चीजों को अच्छे से समझा है, ठीक है। 5 महायज्ञों के बारे में यज्ञ का मतलब सबसे पहली चीज समझी थी कि यज्ञ का मतलब हवन होम करना नहीं, कर्म करना है। पंच मतलब कि 5 यज्ञों के बारे में बता के रखा है, इसलिए 5 महायज्ञ, ठीक है। और पांचों को हमने अच्छे से समझा है कि बेसिकली ये वही चीज है जो कि ऋण संस्कार में बताए गए। ऋण संस्कार में जो सॉल्यूशन समस्याओं का हल है वही क्या है, हमारे 5 महायज्ञ, ठीक है। और कौन सा यज्ञ कौन से ऋण से मतलब इंपॉर्टेंट या कनेक्टेड है वो चीज जरूर याद रखना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या पढ़ा था हमने, पितृ ऋण पढ़ा था, मतलब सॉरी पितृ यज्ञ पढ़ा था। और पितृ यज्ञ किस ऋण से रिलेटेड है, पितृ ऋण से, ठीक है। पितृ ऋण से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि पितृ ऋण में भी क्या बता के रखा है कि हमारे पूर्वजों को हमको याद करना है, ठीक है। उनको बोल सकते हो कि, और वही चीज हमको यज्ञ में बता के रखा है कि उनको तृप्ति देना है, ठीक है। तृप्त कैसे करोगे, उनको खुश कैसे रखोगे, उनको याद करके, ठीक है। तो उनको याद करके बेसिकली कर सकते हो। और जो हमको आसपास में जो हमारे बड़े बूढ़े मतलब बूढ़े हैं या माता पिता हैं, उनकी भी क्या करना, सेवा करना। ये किस में बता के रखा है, पितृ यज्ञ में। और पितृ यज्ञ करोगे तो कौन सा ऋण दूर हो जाएगा, पितृ ऋण। दूसरा ब्रह्म ऋण पढ़ा हम लोगों ने, ब्रह्म यज्ञ के बारे में पढ़ा। और ब्रह्म यज्ञ में क्या बता के रखा, हमारे शास्त्रों को हमको पढ़ना है, ठीक है। कोई पढ़ नहीं सकता तो संध्या वादन के टाइम हम उसको सुन सकते हैं, सुनने से हमको ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। इसको करने से हमारा कौन सा ऋण दूर होगा, ऋषि ऋण दूर होगा, ठीक है। देव ऋण के बारे में, देव यज्ञ के बारे में पढ़ा। तो देव यज्ञ में हमको होम वगैरह करना है, हवन होम करना है, देवताओं का आह्वान करना है, उनका शुक्रिया करना है। वो सारी की सारी चीजें करने से हमको कौन सा ऋण चुकता होगा, देव ऋण दूर होगा, ठीक है। फिर चौथा हमने कौन सा पढ़ा, बलि वैश्य देव यज्ञ या वैश्य देव यज्ञ। तो इसमें किसके बारे में बता के रखा है कि जो हम पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थ जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या करना, अर्पित करना, जिसकी आहुति देना। तो 2 भाग देके रखे थे। पहले भाग में हमने क्या देखा कि जो भी हम लोग खाना बनाते हैं वो पहला जो भाग है किसको अर्पित करना है, अग्नि या चूल्हे को अर्पित करना है, ठीक है। दूसरे भाग में जो हमारे आसपास में जो जीव जंतु हैं उनको थोड़ा थोड़ा खाना बिखेरना, जैसे कसार की फॉर्म में, शक्कर की फॉर्म में हम जो पीपल को डाल के आते हैं, ठीक है, या मछली को हम लोग तालाब में डालते हैं। तो इन्हीं 2 चीजों को, भागों को हमने क्या बोल के रखा है, बलि वैश्य देव यज्ञ बोल के रखा है। और इन सब चीजों को करने से कौन सा ऋण दूर होता है, भूत ऋण दूर होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भूत यज्ञ बोला जाता है। 5वां हमने क्या पढ़ा, अतिथि यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ में क्या बता के रखा है हमारा कि जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं उन लोगों का हमको आदर संस्कार करना है, उनका निमंत्रण करना है, उनको घर पे बुलाते रहना है, जिससे वो हमारे घर पे आए और हमारे बेसिकली जो भी टीचिंग्स अपनी देके जाए, प्रीचिंग देके जाए, मतलब उपदेश देके जाए, प्रवचन देके जाए, जिससे हमारा क्या हो, बेसिकली कल्याण हो, ठीक है। इन सारी की सारी चीजों को हमने समझा। यही पुरुषार्थ में बता के रखा, अगर कोई इंसान ये 5 यज्ञों को नहीं कर पा रहा है तो 5 में से वो 2 यज्ञों को बोल सकते हैं, महर्षि मनु ने बहुत अच्छे से समझाया कि देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ को तो हमको करना ही चाहिए,
ठीक है, ब्रह्म यज्ञ को करोगे तो हमारा जो मन है वो शांत रहेगा, और अगर देव यज्ञ करोगे तो बेसिकली जो वातावरण है वो भी सही रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो हमारा कल का टॉपिक क्या बचा है यहाँ पे, कर्म का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कर्म। ठीक है, तो लगभग 3 टॉपिक्स ही बचे हैं हमारे, प्रिंसिपल ऑफ कर्म, फिर हमारा तीर्थंकर है, और फिर बोधिसत्व। ये 3 चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, फिर इसके बाद ये हमारी सब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया।